बानी पीटीआई तरसीलाते जर रोकने का कॉल जरूर दें, ये नाकाम होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा कि 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी पीटीआई को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी पीटीआई वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुश्त पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने 9 मई सानहे की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। बानी पीटीआई ने दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का कलअदम करार देने की इस्तदा भी कर रखी है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 9 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई को रियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत 10 दिसंबर के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर को होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत 12 दिसंबर को होगी। फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके पेश नज़र आज से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तवक्को है। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड समेत केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जदीद मास्टर प्लान कम्युनिटी की तामीर का मंसूबा आलमी मयार की रिहायशी और कमर्शियल सहूलियात फराहम करेगा। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा अल जफीन का कहना है मंसूबा जदीद विलाज, टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। बहरिया टाउन का जदीद तालीमी, तिब्बी और तफरीही सहूलियात से मुज़य्यन मंसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। बीटी प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना है इस मंसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अवलीन तरजीह है। ये मंसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। बहरिया टाउन के नए मंसूबे से पाकिस्तान की तामीराती सनत को आलमी सतह पर पजीराई होगी। शाम में बागियों का वस्ती शहर हमस की हुदूद में दाखिल होने का दावा। बागी शिमाली शहर हल्ब और हमा पर भी कब्जा कर चुके हैं। अल सवेदा शहर में झड़पें जारी। तुर्क सदर ने कहा कि मुसल्लह ग्रुपों का हदफ दमिश्क है। उम्मीद है शाम में मुसल्लह ग्रुप्स की पेशकदमी मुश्किलात के बगैर जारी रहेगी। शामी सदर बशारुल असद को मुलाकात की दावत दी मगर मुस्बत जवाब नहीं मिला। शामी सदर ने मुलाकात से पहले शिमाल में तुर्क फौज के जेर कंट्रोल इलाके से इनखला की जमानत तलब की। तुर्की, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारजा आज दोहा में मुलाकात करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शाम में बागियों की पेशकदमी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 8 दिसंबर तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI की सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को वार्निंग। मौलाना फजल रहमान ने साफ बता दिया कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया,
लेकिन 8 तारीख को फैसला सुना देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमें हर तरह से मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान का साथ देना चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा कि मदारिस बिल 26वीं आईनी तरमीम मुआहिदे का हिस्सा है। मुआहिदे के तहत मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को वोट दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे के अवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खुमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान जमात को APC में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि KPK की हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम। हम मौजूद थे और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ करी तो हम खुद आप यहाँ पर नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीवी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। जी वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं। बुशा बीबी ने 26 नवंबर को डी चौक पर तन्हा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कुलसूम अस्पताल से आगे ना लाने की शिकायत पर बुशा बीबी ने कहा, समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। वो रात डी चौक पर रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। 4 सदा में PTI के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशा बीबी ने कहा, उन्हें सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं। जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब वो वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। बाकी काफिला बाद में आया। बुशा बीबी ने 4 सदा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। बुशरा बीबी का दुखड़ा सुनकर अफसोस हुआ कि उसे तन्हा छोड़ा गया और वो पख्तूनों को छोड़कर भाग गईं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल कहा, सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने के बजाय सूबे में लगी आग को बुझाए। क्या आवाम के टैक्सों के पैसे सिर्फ PTI के कारकुनों के लिए हैं? क्या सूबे में शहीद होने वाले दीगर लोगों के वर्सा को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे? वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि ये लोग जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। ये बताएं 278 की लाशें कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कत्ल किया गया है। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। PTI मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई है तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को अकेला छोड़कर 10:30 बजे इस्लामाबाद से फरार हो गए थे। PTI ने मुतालबा तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबा तस्लीम नहीं हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज़ कर देंगे। अलीमा खान का कहना था कि अगर मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात करेगी। अलीमा खान ने कहा कि उनका एतराज़ है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए, जिन्ना एवेन्यू पर ऑपरेशन में 150 लोग लापता हैं।
चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने जस्टिस मंसूर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। आईनी कमेटी ही तय करेगी कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की राय को जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत सामने आया था, जिसमें जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल की अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरवे और रेलवेज़ के जरिए मुमकिना दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की सलाहियतों का जायज़ा लेगी। दहशतगर्दी और जराइम रोकने के लिए इन इदारों की सलाहियतों को जाँचेगी। इन इदारों के इस्तेदादिकार अहलियत बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए कमेटी सिफारिशात देगी। कमेटी 2 हफ्तों के अंदर अपनी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। शादी हॉल एसोसिएशन का हॉल्स में तकरीबात करने वालों से 10% विद होल्डिंग टैक्स लेने का फैसला। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस का कहना है एफबीआर ने शादी हॉल पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू किया है, जो शादी हॉल में तकरीब करने वालों से हॉल के किराए के अलावा वसूल किया जाएगा। इलामिया में कहा गया कि विद होल्डिंग टैक्स की रकम का शादी हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो मुझे जो है ना रिसर्च करनी थी, तो वो रिसर्च मेरी जो है ना नेट का इशू जो हो गया। सारा काम हमारा नेट के साथ होता है। इंटरनेट प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो हमारे वेबसाइट्स है वो काम नहीं कर रहे। जिस क्लाइंट ने हमारे बच्चे को एंगेज किया है और वो उसको एक असाइनमेंट के तहत बच्चा उसको 1 हफ्ते से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो जो हमारा क्लाइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा बांग्लादेश की तरफ, इंडिया की तरफ, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ था। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से बच्चा, बड़ा, कारोबारी और तालिब इल्म सभी परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी है। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। कोरम में दोनों मुखालिफ कबाइल में गैर मुअय्यना मुद्दत तक सीज़ फायर पर इतफाक हो गया। कमिश्नर कोहाट के मुताबिक दोनों फरीकैन के 100 से ज़्यादा अफराद ने ग्रैंड जिरगे में शिरकत की। फरीकैन ने पायदार अमन के क़याम तक साथ बैठे रहने का अज़्म किया। दूसरी तरफ पश्तून अमन जिरगा और कबायली नुमाइंदीन के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी। ज़िले भर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस दोबारा बंद। पिशावर, पारा, चिनान, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद हैं। अशिया कुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलज़िम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलज़िम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक मुलज़िम पर 3 साल की बच्ची से ज़्यादती के बाद कत्ल का इल्ज़ाम था। दादू में ज़रई ज़मीन के 3 साल पुराने तनाज़े के तस्फिये के लिए जिरगा। ज़राए के मुताबिक फरीकैन पर 5 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। 3 साल जारी रहने वाले खूनी तसादुम में पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद जाँ बहक हो चुके। जाँ बहक एहलकार को दोनों फरीक 15-15 लाख रुपए अदा करेंगे। पहली किस्त 5 जनवरी को अदा की जाएगी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल को भी निशाना बना दिया। 4 तिब्बी अमले के एहलकार शहीद और कई जख्मी हो गए। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने तवक्को जाहिर की है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी रहनुमा अनस सरवर की क़यादत में स्कॉटलैंड के आम इंतखाबात में भी लेबर पार्टी मैदान मार लेगी। सालाना गाला डिनर से खिताब में अनस सरवर का कहना था कि अब स्कॉटलैंड के अवाम भी तब्दीली की राह देख रहे हैं।
आर्ट्स कौंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़। जुमे को भी इल्मी, अदबी, सकाफती और समाजी सरगर्मियाँ हुई। अदाकार हुमायूं सईद, माहिरा खान और आसिम अजहर ने मदाहों से दिल की बातें की। आलमी मुशायरा हुआ। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और आईसीसी ने मान ली। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इस दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से जनूबी अफ्रीका पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी, इतवार को प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी टीम मेज़बान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 वनडे और टेस्ट मैचेस खेलेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी डर्बन पहुंच गए। फ्रेंचाइज लीग्स खेलने पर पाबंदी क्यों लगाई? इंग्लिश क्रिकेटर्स का अपनी ही लीग का बॉयकॉट का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स का इंग्लैंड की आइंदा बरस होने वाली द 100 का बॉयकॉट करने पर गौर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक और अपनी लीग के दौरान गैर मुल्की लीग्स के लिए खिलाड़ियों को NOC न देने की पॉलिसी का ऐलान किया था। ECB ने खिलाड़ियों को नई पॉलिसी में IPL खेलने की छूट दे रखी है। PSL समेत बाकी लीग्स खेलने के लिए NOC न देने का ऐलान किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान सरफराज अहमद बतौर मेंटोर चैंपियंस कप T20 में डॉल्फिन्स टीम के साथ होंगे। सरफराज अहमद ने अपने करियर पर हुए सवाल के जवाब में कहा कि खेलने के हवाले से कुछ कहने को रहा नहीं। आज से शुरू होने वाले चैंपियंस T20 कप के इफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे और जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट के लिए इंग्लैंड और दुबई के नाम ज़ेर गौर हैं। PSL ड्राफ्ट में नामवर खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर दिया गया। IPL के मुआहदों से महरूम रहने वालों को ड्राफ्ट में शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। फ्रेंचाइजीज की राय है कि ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने से PSL की मकबूलियत में इजाफा होगा। लाहौर में सर्दियों के खूबसूरत फूल गुले दाऊदी की नुमाइश। 10 रोज जारी रहने वाली नुमाइश में गुले दाऊदी की सैकड़ों अक़साम शहरियों को दावत नज़ारा दे रही हैं। जिलानी पार्क लाहौर की फ़िज़ा में खुशबू ही खुशबू। रियाद में दुनिया के सबसे बड़े लाइट आर्ट फेस्टिवल नूरे रियाद के सऊदी चौथे एडिशन का आगाज। 100 से ज़्यादा फनकारों के फनपारों की नुमाइश। फेस्टिवल पर सऊदी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात पर भी लाइट प्रोजेक्शन से फनपारों की नुमाइश की गई। जो टेबल आती है स्नूकर की, अगर घर में रखनी हो तो ये कितना खर्चा है? 50 से 60 लाख की पड़ेगी। 50 से 60 लाख की? मैं तो सोऊंगा भी फिर उसी में भाई। मैं तो उठ के नहीं जाऊंगा। अच्छा वाकई में इतनी महंगी? मैं अपने बच्चों को बोलूंगा पिट्ठू गरम ही खेले वो भाई। लास्ट टाइम ऐसे ही बातें कर रहा था कि जैसे कल चला जाएगा। कल चल बिरयानी में बोटी कम थी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपका मुकाबला कर सकता हूँ। ये आप मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग है इस चीज में। आप कोशिश करें, बंदा मरा पड़ा है आराम से, उसके बाद आलमी चैंपियन से इनाम का वादा करके भागने वाले कौन हैं? अमीरों के खेल का गरीब चैंपियन। हुकूमत से शिकवा, सबके लिए रवैया एक जैसा क्यों नहीं? मिलिए स्नूकर के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की 8वीं बरसी। गुलकारी और मौसीकी को खैर बात कहकर नातिया कलाम पढ़ा और फिर से दिल जीत लिए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयारे हादसे में जाँ बहक हो गए थे।